कभी आपने सोचा है कि लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप सब कुछ प्रॉपर कर रहे हैं, आपकी सारी फाइलिंग कर्म की जो है वो प्रॉपर है, तो क्यों आपके साथ में चीजें डिले होती हैं? क्यों आपको चीजें बहुत एफर्ट्स के बाद मिलती हैं, देर से मिलती हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कि आपको सब कुछ करने के बाद भी नहीं कोई चीज हासिल हो पाती है और बहुत सारे फेलियर्स लाइफ में आ जाते हैं? इसके लिए सबसे पहले बाहर की तरफ ना जाकर के, जैसे हम बाहर की दुनिया में लोगों को आस पड़ोस देखते हैं और अपना फोन जलाते हैं, वो नहीं करना है आपको। बाहर नहीं देखना है, बाहर से अंदर की तरफ आना है, आपको अंदर जाना है, यहाँ जाना है और अपने आप को जस्ट एक किसी शांत जगह बैठ करके पेसिंग, इनर पेसिंग करनी है वहां पे। और बहुत सारी चीजों को ध्यान से देखना है कि मेरे जो काम करने का तरीका है वो क्या है, वो किस तरीके से मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ। क्या हमारे, जब मैं एक्शन करता हूँ किसी से, किसी डील में होता हूँ या ऑफिस में होता हूँ, घर में, फैमिली में, जब भी मैं कोई व्यवहार करता हूँ तो उसमें मेरे मन के अंदर उन उन सब व्यवहार को देते हुए, करते हुए, मन के अंदर क्या चल रहा होता है? मन के अंदर जो चीजें होती हैं क्या एकदम वैसे ही क्लियर बाहर होती है? जब आप अपने आप को इनर पेसिंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अननोइंगली होती रहती हैं और उसके बारे में पता भी नहीं होता है। कई चीजों के तो आपकी हैबिट बन चुकी है कि आप अगर किसी के साथ कोई व्यवहार करें तो वहां डेफिनेटली एक डील होती है। जब तक आपको लगता नहीं है कि इसमें मेरा कोई फायदा है या लॉन्ग टर्म में इस व्यक्ति से मैं कुछ अच्छा हासिल कर सकता हूँ, ऐसा आपके बैक ऑफ माइंड में जब तक नहीं क्रिएट होता है, आप उस काम को नहीं करते हैं। बेवजह के काम आपको इग्नोर करने में ज्यादा अच्छा लगता है या मना कर देना ज्यादा अच्छा लगता है, वहां से बच के निकल जाना अच्छा लगता है। जब इस तरीके की हमारी प्रवृत्तियां हो जाती हैं, स्वभाव बन जाते हैं और ये एक पैटर्न बन जाता है हमारे। कैसे पैटर्न बनता है? जब ये प्रैक्टिस बार बार होती है, ये सब कुछ सडनली आपको एक एज पे नहीं दिखाई देती है। ये चीजें जो है हमारे बचपन से होती है, यानी जब हम 7 साल 6 साल के होते हैं तभी से हमको घर में, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू और स्कूल कॉलेज में लोगों के से ये पता चलता है कि कोई चीज अगर हम किसी को देंगे, जैसे अगर स्कूल में कॉपी करने के लिए हम कभी एब्सेंट हो गए, हमने किसी से कॉपी लिया कि ये चीज हमें करनी है, प्लीज अपनी कॉपी दे दो, तो हम किसी से कुछ, तभी हम अपनी चीज कभी ऑफर करते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाला भी हमारी मदद कर सकता है, ये स्टूडेंट बहुत ब्राइट है, चलो इससे इसकी हेल्प कर देते हैं, मे बी मेरे टाइम पे ये मुझे हेल्प कर देगा। इमीडिएट इस कड़ी को जोड़ देना कि वो मेरे लिए क्या करेगा, या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो इससे आगे मुझे इनसे कुछ फायदा हो सकता है। जो इमीडिएट हम इस चीज को जोड़ते हैं वहां पे, वो एक डील में परिवर्तित हो जाती है। जब आप इस तरीके की डील कंटिन्यू करते हैं तो आपको तो नहीं पता चलता, आपको लगता है कि शायद ठीक है, अगर मैंने इनसे कोई फायदा लिया है तो मैं भी इनके काम आ जाऊंगा, या आज मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ तो कल को मुझे भी ऐसी चीजें होंगी जहां पे मैं इनसे कुछ बेनिफिट ले सकता हूँ। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये आपके न्यूरॉन्स, यानी आपके मन की जो लैंग्वेज है वो कंटिन्यूस रीड कर रही होती है, मेमोराइज कर रही होती है, क्योंकि जब कोई आप एक बार कोई काम करते हैं तो उसको न्यूरॉन इतना इजीली नहीं अपने अंदर मेमोरी में रखता है। लेकिन जब आप रिपीट करते हैं, चोरी करना है, पढ़ाई करना है, किसी काम को डेली करना है, कोई ऐसी पैटर्न, कोई ऐसा बिहेवियर जो आपका अक्सर होता रहता है, तो उसको आपके न्यूरॉन जो है वो अपने अंदर मेमोराइज कर लेते हैं, वो आपके मेमोरी में चला जाता है। दोबारा जैसे ही वो सीन आता है, आप उस न्यूरल पाथवे से जैसे जाते हैं, ऑटोमेटिक वो फाइल उठ जाती है और आपको सेम हैबिट सामने दिखती है। आपको पता नहीं होता है कि आप जैसे ब्रश कर रहे हैं तो कैसे टूथपेस्ट तुरंत ले लिया और टैप ऑन कर दिया, फेस वॉश कर लिया, ये सारी चीजें आप प्लान नहीं करते हैं। ये सारी चीजें ऑल ऑफ सडन आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, आपको नहीं पता। ऐसा नहीं है कि आप करने जा रहे हैं और आपको सोचना है कि अब टूथब्रश ब्रश करने के बाद मुझे इसे कहाँ रखना है, टूथब्रश वॉश करके रखना है, या मुझे अपना टैप बंद करना है, नल को खोल तो दिया लेकिन नल को वापस बंद भी करना है। तो ये सारी चीजें आप सोचते नहीं है, ये ऑटोमेटिक फटाफट से होती जाती है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। जब आप छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, जब हम 6 7 साल के हैं, तब से हमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि
उसको भी दो, इनको भी दो, कोई चीज बांट के खाओ, इस तरीके की चीजें। या हमने दिया बेटा तो आप भी दो वापस, ये सामान उसी को देना जो तुम्हें बेटा दे, जो तुम्हें हेल्प करे उसी को हेल्प करना। इस तरीके से अच्छे बुरे बहुत सारे टर्म्स बिहेवियर के हमें सिखाए जाते हैं, जो प्रोग्राम हो जाते हैं हमारे अंदर। और फिर इसी तरीके से जब आप एक टाइम पे बड़े हो जाते हैं और आपको लगता है अब हमें अपनी लाइफ में अपना स्टेटस बनाना है, अपने आपको प्रोजेक्ट करना है, अपना हमारा एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, मुझे ये पोजीशन एक्वायर करनी है, तब आप देखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं और बहुत सी चीजें आपको हासिल हो रही है और बहुत सी चीजें आपको मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही। तो मेहनत के बाद भी ऐसा क्या हो रहा है कि आपके बगल में बैठे श्यामलाल जी के सारे काम हो रहे हैं और आपके नहीं हो रहे हैं? उसकी वजह ये है कि मे बी श्यामलाल जी के प्रोग्रामिंग डिफरेंट है और आपके प्रोग्राम्स जो है टोटली डिफरेंट हैं। हो सकता है वो जो भी काम करते हैं वो हर काम को डील की तरह नहीं करते हैं, वो किसी की अगर मदद करें तो उसका मोटिव सिर्फ इतना ही उस समय होता है कि वो किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी के चेहरे पे स्माइल देना चाहते हैं, कोई उनको थैंक्स कहते तो उनको अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आया। ऐसा करने से हो सकता है उनको एक खुशी मिलती है और उनको लगता है वहां उनके कर्म अकाउंट में उनके बहुत सारे बैंक जो है वो कार्मिक बैंक भरता जा रहा है। हर किसी का अपना सोचने का तरीका है, लेकिन जो लोग सिर्फ लाइफ को डील की तरीके से डील कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि एक सर्टेन टाइम पे आकर के अनसर्टेनिटी हो जाती है। वहां वो बहुत सारे काम करते हैं लेकिन काम के रिजल्ट नहीं मिलते, रुक जाते हैं, देर से मिलते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एक को सॉल्व करते हैं तब तक दूसरी प्रॉब्लम राइज हो जाती, दूसरी को सॉल्व करते हैं फिर तीसरी चौथी प्रॉब्लम आ जाती, फिर जाके कहीं काम बनता है। इसका कारण यही है कि आप जो भी कर रहे हैं किसी के साथ, अगर बहुत सारे चालाकी दिखा के और अपना फायदा सोच समझ करके या लोगों के साथ कुछ हार्श बिहेवियर करके, तो वो आपका माइंड हर समय रीड कर रहा है, वो माइंड आपका क्या कर रहा है, हर चीज को रीड करता जा रहा है, रीड करता जा रहा है, रीड करता जा रहा है, और वो सारी चीजें मेमोराइज हो रही है। जब वो चीजें मेमोराइज हो रही है आपके माइंड में, तो माइंड को नाउ इज द दिस इज अ $1,000,000 लाइन। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है, स्मूथ लाइफ हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे। आपका माइंड जो है, आप जो कुछ भी करते हैं आपको लगता है कि मैंने किसी को नहीं बताया, ये तो सिर्फ मुझे पता है कि मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ और मेरे मन के अंदर जो तिगड़म चल रही है उसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा आपके अलावा आपका माइंड यानी आपके न्यूरॉन्स भी बैठे उन सब चीजों को बहुत ध्यान से देख समझ रहे होते हैं, और उनके लिए ये बात मायने नहीं रखती कि ये तुम सोच रहे हो अंदर या तुम किसी और के साथ कुछ कर रहे हो, यानी वो एक्शन और आपके अंदर के अंदर अंदर मन के अंदर चलने वाली बातों में डिफरेंस नहीं करते। यानी उनके लिए आप जो चीज विजुअलाइज कर रहे हैं, जो चीज आप सपने में सोच रहे हैं कि कि मुझे ये करना है, वहां जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, वो फ्लाइट पकड़नी है, ये शॉपिंग करनी है, या अपने घर को इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे एक बहुत खूबसूरत सा घर लेना है या बहुत आलीशान बहुत ही ऐसे कंट्री में घूमने जाना है, या ये शॉपिंग करनी, ये कार लेनी, तो जो कुछ आप विजुअलाइज करते हैं उन सब चीजों को आपका माइंड एज इट इज रियल समझता है। द मेन क्रक्स इज रियल। आपके न्यूरॉन्स जो हैं उन आपके अंदर चलने वाली हर बात को, जिसको आप बार 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 सोचते हैं और इमोशन के साथ सोचते हैं, जब उसमें आपने इमोशन को जोड़ दिया फिर तो आप समझ लो कि आपने बिल्कुल अपनी थॉट पे आग लगा दी है। वो इतना फ्लेयर अप हो जाती है वो थॉट, इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि उसको रियलिटी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब ये सोच लीजिए कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं और अगर सही जगह पे सही सोच को रखें तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, लेकिन सही जगह पे आपने गलत सोच को बार 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 हिट किया तो आपकी प्रेजेंट जो लाइफ है, जो हेवन जैसी लाइफ है, वो बहुत जल्दी ही ट्रैप हो जाते हैं आप उसमें, एक नर्क बन जाती है आपके लिए। तो बहुत सोच समझ के ख्याल कीजिए, विचार कीजिए। मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे कि जहां आपका माइंड इस बात को देख रहा होता है और बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेता है कि ओ, ये ट्रिक करना, ये चीटिंग करना, धोखेबाजी करना, ये डील करना
ये सारी चीजें जो हैं मुझे बताई जा रही हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो यस और नो को नहीं जानता, वो गुड और बैड को नहीं जानता। बस जिन चीजों को आप अपने मन के अंदर सोचते हैं, आपके न्यूरॉन्स उसे बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं। जब बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं तो वो वही पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। जब वो पैटर्न बन जाते हैं आपके अंदर, तो फिर आप जो बाहर की दुनिया में दे रहे होते हैं, अननोइंगली आपको भी सेम प्लेट सर्व होती है। यानी आपके साथ वही सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है जो बाहर लोगों के साथ हो रही है अननोइंगली। किसी ने किसी ने बहुत अच्छा किया फिर भी उसको धोखा मिल गया। किसी ने कोई गलती नहीं की फिर भी आपने किसी को डांट दिया, तो वो इंसान वहां पे बहुत मायूस हो गया, दुखी हो गया। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके न्यूरॉन्स यही सोच के काम करते हैं कि वो आपके हित में काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि आपके लिए काम कर रहे हैं और वो सही गलत का डिफरेंस नहीं जानते हैं। उनके लिए यस और नो दोनों इक्वल है, इसलिए नो ब्लैक नो व्हाइट। तो इसलिए आप देखते हैं कि आप मेहनत के बाद, एफर्ट्स के बाद भी आप रुक जाते हैं, आपके काम या फेल हो जाते हैं, या फिर बहुत एफर्ट्स के बाद आते हैं, या फिर कोई काम वो करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूट्स आ जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर जाके आपका कहीं काम होता है। तो बी वेयर कि आप ये मत सोचिए कि इसका रीजन क्या है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ ही मेरा रीजन बहुत सारी चीजें हैं जो आप अच्छा कर रहे हैं। और ज्यादातर लोगों को पता ही यही, अपने बारे में भी उनको ये पता होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ। वो ये बात समझ ही नहीं पाते, इनर पेसिंग करनी ही नहीं आती उनको, इस चीज को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदत है बाहर की तरफ देखना, बाहर लोगों को देखना कि क्या चीज किसको मिल रहा है, कैसी चीजें हो रही, कौन कैसे चीजों को स्टडी कर रहा है, क्या अपनी लाइफ में कौन कैसे अर्न कर रहा है। उन चीजों को देखने में, समझने में हम अपना समय ज्यादा बिताते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को समय देंगे और देखेंगे कि मैंने किस स्टडी से काम को किया है, लोगों के साथ मेरा कौन सा बिहेवियर पैटर्न क्रिएट हुआ है अंदर, फिर आप चीजों को देखेंगे कि ओ माय गॉड, ये सब बाहर नहीं अंदर ही फॉल्ट है। फिर वहां आपको सारे कनेक्शंस ठीक करने पड़ेंगे, अपनी थॉट को सही तरीके से यूज करना होगा। और आप ये चालाकी 3-5 करना, लोगों को साथ चीट करना, धोखा देना, अननेसेसरी बिगड़ देना, या बहुत सारे डील्स करना, सिर्फ डील ही करना, ये सारी चीजों को आप जब ध्यान देंगे, इनको ठीक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी रिजल्ट्स बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। आप जितना मेहनत करेंगे, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, लाइफ में और इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। एक पत्ता भी तभी गिरता है जब तेज से हवा चलती है और वो पूरी तरीके से सूख चुका होता है, कमजोर हो चुका होता है, तभी वो गिरता है। आंधी चलती है, उसमें सब पेड़ नहीं गिरते हैं, वही पेड़ गिरते हैं जो गिरने वाले होते हैं, जो कमजोर हो चुके होते हैं, जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं, सिर्फ वही पेड़ गिरते हैं, सारे पेड़ नहीं गिरते। इसलिए जब आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ध्यान दीजिए कि आखिर आप कौन सी ट्रिक्स, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका क्या है। आउटर वर्ल्ड पे नहीं, अंदर जाके देखिए कि आप अंदर से क्या सोचते हैं, और वही पैटर्न आपके न्यूरॉन्स लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके न्यूरॉन को आप दोबारा रीट्रेन कर सकते हैं। आप मेरे पास भी आ सकते हैं इस तरीके की, अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा पैटर्न बन गया है जिसे हटाना है, जिसे तोड़ना है और नया पैटर्न क्रिएट करना है, तो आप मुझे भी मिल सकते हैं और आपको मैं इसमें हेल्प करूंगी। कुछ सिटिंग्स में आप अपने न्यू पैटर्न को बना हुआ देखेंगे और लाइफ को पूरी तरीके से बदला हुआ महसूस करेंगे, एक अच्छे सुंदर रिजल्ट्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा अगर लगे तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कर दिया करिए। जैसे आप सुन रहे हैं, आपका भला हो रहा है, वैसे कुछ लोगों का होगा, वो मुझे नहीं लेकिन आपको तो थैंक यू जरूर बोलेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।